दोस्तों अभी कुछ समय से संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तकों का, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, और भी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताबें हैं, उन किताबों का विरोध कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। कभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। कभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में, तो ये संस्था जहाँ पर भी चल रही है पूरे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको बैन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, माता पिता को तुम ही बताओगे पता। अरे हम नहीं बताएंगे। कभी गुना में, कभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये चीजें हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए भाई। और भी कई सारी जगह पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताबों का विरोध किया जाता है कुछ इस प्रकार से। शास्त्र तो आप अपने घर में रखते ही हो, लेकिन कोई अगर सनातन वैदिक धर्म को ठेस पहुंचाने वाला मिले तो उनके लिए एक एक शस्त्र भी अपने घर में रखा जाए। ये खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन चल रहा है, माइंड वॉश चल रहा है और एक धंधा चल रहा है। इसका विरोध करेंगे, उस स्तर तक करेंगे जहां तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा हो उसकी उसी प्रकार से पूजन कर देनी चाहिए। तो जब आप गलत प्रचार मत करिए दोस्तों, ऐसे ही कहीं भी लोग आपको दिखाई देना, ऐसे लोगों को विरोध करो। और ये फ्री में बांटते हैं ताकि ये हमारे सनातन धर्म का गीता तेरा ज्ञान अगर दोस्तों इन विरोध करने वालों के पास कॉमन सेंस नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, साथ ही साथ इनके पास सिविक सेंस की भी बेहद कमी है, जिसके कारण इनको समाज में हो रही बुराइयां नजर ही नहीं आती। इनको नजर नहीं आता कि समाज में किस प्रकार दहेज रूपी कुप्रथा अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां हर दूसरी न्यूज दहेज प्रताड़ना के केस से जुड़ी हुई होती है। इनको नजर नहीं आता कि जिन फिल्मों को ये देखने जाते हैं, उन फिल्मों के द्वारा किस प्रकार समाज में गंदगी फैलाई जा रही है, किस प्रकार देखा जाता है कि फिल्मों में का प्रचार किया जाता है, जिससे जो बच्चे हैं और युवा हैं वो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं कि भाई हमारे हीरोज जो कर रहे हैं वो ही हम भी करेंगे। उनकी ही देखा देखी इस नशे रूपी दलदल में आज युवा धंसते जा रहे हैं। साथ ही जिन क्रिकेट मैच को देखकर लोग इतने प्रभावित होते हैं, उन प्लेयर्स पर अट्रैक्ट होते हैं, वो प्लेयर्स जो हैं गैम्बलिंग जैसे ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। अपने फेवरेट प्लेयर्स के द्वारा दिखाई गई इस गंदी एड्स के चक्कर में कई सारे युवा इस सट्टेबाजी जैसी गंदी आदतों का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण कई सारे परिवार आज कर्जे में डूब चुके हैं। फिल्में और गंदी रील्स को देखकर युवा अपना कॉमन सेंस भी खोते जा रहे हैं और वल्गैरिटी का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण हर दूसरी तीसरी न्यूज से रिलेटेड मिल जाएगी। इनको नजर नहीं आता कि किस प्रकार भगवान के नाम पर पाखंडवाद अपनी चरम पर पहुंच चुका है, किस प्रकार हमारे नकली गुरु कथावाचक लोगों को तरह तरह से बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, जिस कारण से नदियों को, जिनको हम माँ मानते हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। शायद हमारे धर्म गुरु और ये कथावाचक जो बताते आ रहे हैं कि तीर्थों के जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वही पाप शायद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनको नजर नहीं आता कि किस प्रकार समाज में जाति पाति और छुआछूत का भेद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इनको नजर नहीं आता कि किस प्रकार रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। आज हर दूसरे सरकारी कार्यालय में रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता। इनको दिखाई नहीं देता कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के बढ़ते समाज में जो निर्बल लोग जी रहे हैं, उनको किस प्रकार दबाया जाता है, उन पर कई तरह के जुल्म किए जाते हैं। इनको नजर नहीं आता कि गरीबी किस प्रकार अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई सारी जगह लोग भूख से बिलख रहे हैं, एक एक पैसे का मोहताज हो रहे हैं। आज हर एक घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो छोटी या बड़ी बीमारियों का शिकार जरूर होगा या फिर मानसिक रोगी जरूर होते जा रहा होगा। मतलब आज के समय में लोगों को टेंशन या फिर समस्या या बीमारी घेरे जा रही है। इन विरोधियों को इस प्रकार समाज में फैली गंदगी या फिर समाज की समस्याएं नजर नहीं आती, लेकिन इनको जो समाज की इन गंदगी को साफ कर रहे हैं और जो समाज की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, बस इनको वो ही लोग गलत नजर आते हैं। और उन महान लोगों का ये जितना इनका दिमाग काम करे उस हिसाब से ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। जिन संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधाराओं का, उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों का ये लोग विरोध करते हैं,
आज उन्हीं विचारधाराओं पर चलकर करोड़ों लोग ऐसी सामाजिक बुराइयों को छोड़ चुके हैं। चाहे दहेज रूपी राक्षस का अंत करना हो तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही मुहिम के कारण आज लाखों परिवार सुखी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में सैकड़ों जोड़ों की दहेज रहित शादियां करवाई जाती है। उसके बाद उनके शिष्य हमेशा सभ्यता से अपना जीवन यापन करते हैं। दहेज के कारण बढ़ रहे कलेश को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बंद करवाया है। संत रामपाल जी का नियम है कि किसी ने भी दहेज नहीं लेना है जो संत रामपाल जी का शिष्य बनेगा, और करोड़ों लोग जो संत रामपाल जी के शिष्य बन चुके हैं वो एक भी रुपए का दहेज नहीं लेते। आज फिल्मों से प्रभावित होकर बच्चे नशा करने लगे हैं, गैम्बलिंग जैसे ऐप से सट्टेबाजी करने लगे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते हुए लाखों लोग इस नशे की लत से छुटकारा पा चुके हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो गैम्बलिंग ऐप को सपोर्ट करते हैं या फिर खेलते हैं, ना ही जुआ ताश को खेलते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए स्ट्रिक्ट नियम के चलते उनका कोई भी भक्त ना तो फिल्में देखता है, ना ही वल्गर कंटेंट कंज्यूम करता है, जिस कारण उनके भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति पर ध्यान लगाते हैं और भगवान से डरकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए परमात्मा के संविधान के अनुसार संत रामपाल जी का प्रत्येक भक्त महिलाओं को अपनी उम्र के अनुसार बहन, बेटी और माँ की नजरों से देखता है। संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का संविधान बताते हुए कहा कि नदियों में बह रहा पानी सिर्फ पीने के लिए और जरूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए है। नदियों की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिल सकता और मोक्ष तो दूर की बात है। यदि नदियों यानी तीर्थों में नहाने से सच में मोक्ष प्राप्त होता तो नदियों में मौजूद जीव जंतु जैसे मछली, कछुआ आदि कब के मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं ने भक्त समाज को सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम किया है, जिसके कारण आज नदियों की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। एक तरफ हम गंगा नदी या फिर अन्य जो पवित्र नदियां हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको माँ समझते हैं, फिर भी देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है। वहीं जो लोग नदियों को सिर्फ नदी समझ के चलते हैं वहाँ की नदियाँ देखो कितनी साफ हैं। यदि संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार फैले पाखंडवाद को यदि उजागर कर दिया तो क्या संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हो गए? मतलब इतनी अंधभक्ति भी किस काम की जहां आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। इसी प्रकार जहां समाज में फैली जात पात के कारण कितने सारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वही संत रामपाल जी महाराज ने इस जाति पाति और छुआछूत के भेद को ही मिटा डाला। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ना तो कोई उच्च जाति का रहता है, ना कोई निचली जाति का, सबको समान दर्जा दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार की संत रामपाल जी के आश्रम में या फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी भी प्रकार की छुआछूत को नहीं मानते हैं। तो ऐसे अनोखे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इस प्रकार और भी कई तरह की इन्फॉर्मेटिव बातें संत रामपाल जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं, जिसके कारण आज जो शिक्षित वर्ग है वह प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही रिश्वतखोरी किस प्रकार समाज को खोखला कर रही है। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य न तो रिश्वत लेते हैं न ही देते हैं। इस प्रकार जो भक्त सरकारी कार्यालय में कार्य करते हैं वो अपनी पूर्णतः ईमानदारी से करते हैं, और जो संत रामपाल जी के शिष्य अन्य जगह काम करते हैं वो भी अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए हर एक काम को बखूबी से करते हैं बिना किसी लापरवाही के। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज की विचारधाराओं को चलकर भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। साथ ही संत रामपाल जी द्वारा चलाई अन्नपूर्णा मुहिम के चलते कई भूखे लोगों के घर राशन पहुंचाया जाता है। आपत्तियों में उनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी। जब भी लोगों को आपत्ति का सामना करना पड़ा है तो संत रामपाल जी महाराज वहां पर फरिश्ते बनकर उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आज हर एक घर, हर एक व्यक्ति पीड़ित है अपनी बीमारियों से या फिर अन्य समस्याओं से, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति से हर एक समस्याएं दूर होती हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी या घातक बीमारी ही क्यों ना हो। कई सारे भक्त जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए ज्ञान को अपनाकर उनके द्वारा बताई भक्ति को करते हैं, उनको ढेरों लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं किस प्रकार से इनको लाभ मिले हैं। इन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप किसी समस्या या फिर बीमारी के शिकार हैं
तो आपने जरूर से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिसके बाद आपको भी कई तरह के लाभ मिलेंगे, आपकी समस्याएं दूर होंगी ही होंगी। ये संत रामपाल जी महाराज अपने हर एक सत्संग प्रवचन में गारंटी देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि मर्यादा बेहद जरूरी है और भी कई तरह की सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी का ये विरोधी इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि इनकी मंशा समाज में हमेशा अशांति फैलाने की रही है। समाज को बांटने और समाज से भाईचारा खत्म कर देने का ही एकमात्र इनका यही मकसद और यही संकल्प है। अगर ये सच में समाज के हितैषी होते तो संत रामपाल जी का विरोध करने से पहले उनके बारे में डिटेल में रिसर्च करते और उनके बारे में जानते कि आखिर ये संत रामपाल जी है कौन। लेकिन कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि जहां एक तरफ ये अन्य धर्म गुरु होने के बावजूद कई सारी बुराइयां कम होने की जगह और बढ़ती जा रही हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने इन घातक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। और इस बात पर आप खुद ही गहन विचार और मंथन कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारे धर्म गुरु या फिर कथावाचक ये लोग हमको सिर्फ और सिर्फ मन घड़ंत बातें बताकर, ऊट पटांग समाधान बताकर इन पाखंडवाद में ही इतने लिप्त कर चुके थे कि हम लोग इनसे सवाल करना ही भूल गए थे। यदि इनके बताए समाधान से कोई लाभ या सुख नहीं होता तो हम खुद को ही दोषी मानकर, खुद की ही कमजोरी मानकर चुपचाप शांत बैठ जाया करते थे या फिर दूसरा रास्ता तलाशने लगते थे। लेकिन हम उनसे ये सवाल नहीं करते थे कि आपने जो समाधान बताया था उससे हमारी समस्या तो दूर ही नहीं हुई। ऐसा सवाल आज तक किसी भी हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं ने उन पाखंडी गुरुओं से, उन फर्जी कथावाचकों से कभी नहीं किया और यही हमारी कमजोरी थी। और इन्हीं कमजोरियों के कारण आज दिन व दिन कई सारे गुरु हमको देखने को मिल जाते हैं, नए नए कथावाचक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक बच्चे भी गुरु बनने चले हैं और कथा सुनाने लगे हैं, जिनको कथा का ही मतलब पता नहीं है कि कथा आखिर होती क्या है और क्या कथा करने का अधिकार इनको किसी ने दिया है। तो ऐसे फर्जी लोगों के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और ना ही इनको अपने धर्म के धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान है, जिस कारण इन्होंने ये सारी सच्चाई बता ही नहीं पाए आप लोगों को। और ये सच्चाई नहीं सुनने के कारण और पहली बार सुनने के कारण आप लोग संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। वास्तव में जो सच्चाई संत रामपाल जी बता रहे हैं वही सच्चाई यथार्थ रूप से हमारे पुराणों में लिखी है। लेकिन कभी आपने उन पुराणों को पढ़ा भी होता तो आप यथार्थ रूप से समझ जाते कि भाई वास्तविकता तो यही थी जो संत रामपाल जी आज हमारे समक्ष रख रहे हैं। और जो बुद्धिमान श्रद्धालु होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो संत रामपाल जी के इस ज्ञान को स्वीकार भी कर रहे हैं। कुछ असामाजिक और नफरती तत्व बिना कुछ सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सदग्रंथों से उजागर की गई बातों पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जैसे यदि संत रामपाल जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, उनकी जन्म मृत्यु हुआ करती है, उनके माता पिता हैं, उनसे ऊपर कोई और भगवान है जिसे परमात्मा कहा जाता है, तो ऐसी बातों को सुनकर कुछ लोग भड़क उठते हैं। और विशेषकर वो ही लोग भड़कते हैं जिनकी दिहाड़ी या फिर रोजी रोटी इन्हीं देवी देवताओं के नाम पर चल रही हो। यदि इनको सच में धर्म और भगवान से कुछ लेना देना होता तो सुनी सुनाई बातों पर ना आकर खुद से ही थोड़ा रिसर्च करते, अपने सदग्रंथों को खोल कर देखते और फिर निर्णय लेते कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किताब में जो बातें लिखी हुई है और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो खुद का है या फिर शास्त्रों का है। फिर उसके बाद अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर होते, ना कि इस प्रकार भावुक होकर गाली गलौज करते। लेकिन सच को कितना ही चिल्ला कर दबाने का प्रयास कर लो, अंत में वो सामने आकर ही रहता है। चाहे आप संत रामपाल जी महाराज की किताबों का कितना ही विरोध कर लो, उनकी बातों को आप कितना ही इग्नोर कर दो, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता रहेगी। जब भी आप सदग्रंथों को खोलकर देखोगे, संत रामपाल जी महाराज द्वारा कही ये बातें ही याद आएगी जो उस किताब में लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर कुछ तीर्थों की बात करें तो तीर्थ भी कुछ इस प्रकार अश्लीलता से बने हैं जिनके बारे में अगर आप पुराणों में पढ़ोगे तो आपका मन भी खराब हो जाएगा। और इसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण है, इस पुस्तक के
पेज नंबर 234 में तीर्थ स्थापना के प्रमाण नामक प्रकरण में पूरा डिटेल में बताया है और साथ में रेफरेंस भी दिया है पुराणों का कि इस पेज नंबर पे यहाँ पर ये सारी कथाएं लिखी हुई है। तो आप एक बार मिलान करके भी देखो और इस पुस्तक को भी पढ़कर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फिर निर्णय लेना कि भाई संत रामपाल जी जो बातें बताते हैं वो सच है या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं नकली गुरु कथावाचकों के कारण हम जो तीर्थ स्थान थे या फिर जो भी यादगारें बनी हुई थी उनको हम मोक्ष का स्थान मानकर शांत बैठ गए थे। और फिर क्या, संत रामपाल जी महाराज द्वारा पवित्र पुराणों से प्रमाणित इन पुस्तकों का भी इस प्रकार से लोग विरोध करने लगते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी पुस्तकें हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे और समझदार टाइप के होते हैं वो पहले तो सच्चाई को सुनते हैं और उनको यदि कुछ नया लगता है तो फिर उस पर रिसर्च करते हैं, उन बातों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर अपनी शंका रखते हैं। लेकिन प्रमाणों को देखने के बाद कोई भी शंका उनके अंदर शेष नहीं रह जाती। इसीलिए तो आज का शिक्षित वर्ग ज्यादा से ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहा है और इन पाखंडी गुरुओं की भी चालाकी को समझ रहा है कि किस प्रकार इन लोगों ने हमको बहका रखा था अपने लालच के चक्कर में। कुछ ऐसे ही उपद्रवी लोग भी होते हैं जो भड़काने के उद्देश्य से कुछ भी बकने लग जाते हैं, जैसे कि ये मलेच्छ माताओं बहनों तक पहुंच गया था। कई बहन बेटियां यहाँ से गायब हो रही हैं, कई बहन बेटियों को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। ऐसे ही ये बेचारा अंधभक्त बातों को उल्टी समझ बैठा था, जबकि रियलिटी कुछ और थी। मेरी शरण में आओ। व्रज मतलब आना होता है, जाना होता है। आना भी जाना भी। डिक्शनरी निकालो इस पे। आप डिक्शनरी दिखा दो। वो तो उसकी शरण में अभी दिखाओ, डिक्शनरी में दिखाओ। कीर्तन भगवान तो उसमें ले, उसकी शरण में इसके कबीर की लिखा है। भाई ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कबीर की शरण में, सुन लो। वास्तव में वो कहना चाह रहे थे कि गीता में अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि हे माधव मैं आपकी ही शरण हूँ। तो फिर बाद में वो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ये क्यों कहते कि अर्जुन तू मेरी ही शरण में आ जा, जबकि अर्जुन तो पहले ही कृष्ण जी की शरण में थे। ये बातें गीता अध्याय 2 में बोल चुके हैं। इसीलिए गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में जो व्रज शब्द है वहां पर व्रज का अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना, ना कि आना। जो हिंदी संस्कृत शब्दकोश से ये रहा प्रमाण। व्रज मतलब आना होता है, जाना होता है। आना भी और जाना भी। डिक्शनरी निकालो इस पे। आप डिक्शनरी दिखा दो। वो तो उसका अर्थ आना भी होता है। व्रज शब्द का अर्थ आना नहीं होता, आव्रज। उसमें जो उपसर्ग लगता है आ, उसके कारण होता है आव्रज। उसका अर्थ होता है आना, ना कि व्रज शब्द का अर्थ होता है आना। व्रज शब्द का वास्तव में अर्थ होता है जाना, चलना। और इस श्लोक को भी तो ठीक से समझो। वहां पे माम एकम शरणम व्रज कर देते हैं ये मूर्ख लोग। सर्व धर्मान परित्यज्य माम, सब धर्मों को मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एक परमात्मा की शरण में ही जा। और गीता ज्ञानदाता प्रभु यदि खुद की शरण में आने के लिए कह रहे हैं तो फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 भी देख लेते। वहां पर गीता ज्ञानदाता प्रभु कहते हैं कि मैं खुद उस परमेश्वर की शरण हूँ। तो उसी परमेश्वर की भक्ति आज तक किसी भी धर्म गुरु या फिर मंडलेश्वर, शंकराचार्य या फिर किसी भी कथावाचक और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि तक नहीं समझ पाए। और वो सारी जानकारी आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे समक्ष उजागर की है, वो भी हमारे पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। तो क्या परमात्मा की जानकारी देने वाले संत रामपाल जी फिर हिंदू या सनातन विरोधी हो गए? मतलब यही नहीं समझ में आता कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं। इनको सच हजम ही नहीं करना आता। जरा जरा सी बातों को सुनकर इनकी धार्मिक भावनाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं, चितड़े चितड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी कमजोर इनकी धार्मिक भावनाएं होती है कि जरा सी बातों पर आहत हो जाती है। इतने मंद बुद्धि और मूर्ख टाइप के ये लोग हो चुके हैं। और कारण है सिर्फ और सिर्फ ये नकली गुरु और कथावाचक, जिन्होंने इनको बहका रखा था और कई ज्यादा मात्रा में इनके दिमाग में गोबर ठोक रखा था अज्ञानता का। तो इस कारण इनकी बौखलाहट विरोध के रूप में सामने आती है। क्योंकि अगर इनको शास्त्रों में लिखी बातें ही हजम नहीं हो पा रही हैं तो ये फिर अपने आप को सनातनी या फिर हिंदू किस बुनियाद पे कहते हैं?
क्योंकि हमारे पुराणों में ही सारी की सारी बातें, या फिर कहें ब्रह्मा जी का अश्लील होना, ब्रह्मा जी का काममुक्त होना, विष्णु जी का तुलसी के साथ रति क्रिया करना, और भी कई सारी जो कथाएं हैं, जो अश्लीलता है, वो हमारे पुराणों में ही लिखी हैं। इसका मतलब ये पुराणों को भी हिंदू धर्म से नहीं मानते क्या? अगर पुराण भी हिंदू धर्म में ही आते हैं तो हिंदू धर्म के इन ग्रंथों में ही सारी बातें लिखी है। तो संत रामपाल जी ने अगर उनको सबके समक्ष रख दिया और बता दिया इन सभी देवी देवताओं ऋषियों की सच्चाई, तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए या सनातन विरोधी हो गए? मतलब सच बोलना भी विरोध में आता है क्या? और यदि सच बोलना विरोध में आता है तो ये सारे हमारे जो नकली और पाखंडी गुरु हैं वो फिर हमेशा झूठी आपको सुनाते आ रहे हैं, जिसके कारण आपको विरोध करना पड़ रहा है संत रामपाल जी का और उनकी किताबों का। और यदि पुराणों में लिखी बातें सही हैं तो फिर आप हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं, जो संत रामपाल जी द्वारा बताई उन बातों को बिना रिसर्च किए और बिना सच को जाने विरोध कर रहे थे। अगर पुराणों में लिखी इन देवी देवताओं की, ऋषि महर्षियों की सच्चाई को सुनकर भी आपका दिमाग काम नहीं करता, अगर इनकी अश्लील हरकतों को देखकर, इनकी कारतूतों को देखकर भी आप इनको परमात्मा मान बैठे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये देवता ही कर्म बंधन, मोह, ममता और काम वासना में लिप्त हैं, तो ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? परमात्मा इन सभी गुणों से परे है और आज तक किसी को इन देवी देवताओं ने कोई लाभ नहीं दिया है। केवल आपके जो कर्म संस्कार में लिखे हैं, जो किस्मत में लिखा है, वो ही आपको मिल रहा है। क्योंकि ये देवी देवता सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत और आपके पुण्य के आधार पर ही आपको लाभ दे सकते हैं। इसके ऊपर आपको लाभ देना इनके बस की बात नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं होनी है, आपके प्रारब्ध के कर्मों से जुड़ी है, तो ये देवी देवता इस बीमारी को, इस रोग को दूर नहीं कर सकते, इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। केवल वह पूर्ण परमात्मा है जिनके बारे में वेदों में लिखा है। वह परमात्मा ही इस प्रकार के घोर से घोर पाप, यानी पाप के कारण ही बीमारियां आती हैं, तो इस घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं। तो आज तक ये हमारे धर्म गुरु तक नहीं बता पाए उस परमात्मा के बारे में। ये तो कह देते थे कि भाई कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और सभी श्रद्धालु यही मानकर बैठ गए थे। लेकिन ये देखो हमारे वेदों में क्या लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को भी नाश कर देते हैं। अगर ये परमात्मा होते रामचंद्र जी, कृष्ण जी, तो ये अपने कर्म संस्कार, यानी जो इनकी किस्मत में दुख लिखे थे, इनका पूरा जीवन देख लो किस प्रकार ये दुखी रहे। तो अगर ये परमात्मा होते तो अपने दुख पहले ही दूर कर चुके होते, इनको दुख भोगना ही नहीं पड़ता। और ये सारी बातें दर्शाती हैं आपकी अंधभक्ति को और साथ में आपकी अज्ञानता को। क्योंकि अगर आप जिन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, जिनको आप परमात्मा माने बैठे हैं, अगर उनके बारे में ही आपको ठीक से नहीं पता है, जैसे कि ये महाशय यहाँ पर लड़ रहे थे कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी के बारे में कैसे बोल दिया। ब्रह्मा विष्णु के माता पिता का तुम ही बताओगे पता? अरे हम नहीं बताएंगे, देवी पुराण। तो महाशय जिन आप भगवानों को इष्ट मानकर भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वो भगवान कितने लेवल के हैं और वो कहाँ तक की शक्तियाँ रखते हैं, हमको कहाँ तक का लाभ दे सकते हैं। लेकिन इनको यही सच्चाई हजम नहीं हो रही है, बौखला उठे हैं और अपनी चंदाबाजी रूपी धंधे को बचाने की कोशिश में लगे हैं, गाली गलौज करके। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता में लिखा है, उनकी भक्ति करके पिताजी का नाम पूछोगे ना 50 मारेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का नाम तू पूछोगे? अब क्या? तो ऐसे अंधे गधे जगह जगह पर मिल जाएंगे जिनको ज्ञान तो नहीं होता सदग्रंथों का, लेकिन अपने आप में ये आग बबूला होने लगते हैं। क्योंकि इनके अंदर इन नकली गुरुओं ने जो गोबर भर रखा था वो सूख कर कंडा या फिर कहें बले बन चुके हैं, जिसके कारण ये दिमाग में इसके आग लग रही है और इसके चलते ये गाली गलौज पर ही उतर गया। तो दोस्तों इसीलिए अंत में हम इन विरोधियों से, जो लोग भी विरोध करते हैं या जो लोग पनप रहे हैं आगे चलकर, तो हम सर्व विरोधी भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज के मिशन को समझो कि उनका उद्देश्य आपकी धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करके सत्य भक्ति आपको देना है, जिससे ये सर्व देवी देवता लाभ प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अभी तो आप कितने ही तीर्थ घुमाओ, कितने ही इनके लिए शंख बजा लो, घंटी बजा लो, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा लो, चाहे कितने ही व्रत कर लो, चारों धाम घुमाओ, इससे आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सभी क्रियाओं के बारे में हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ गवाही नहीं देते हैं, न ही इनके बारे में कोई प्रमाण मिलता है। हर एक सदग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ
मंत्र के जाप करने का ही प्रावधान है। चाहे चारों वेद देख लो, गीता देख लो, पुराण देख लो या फिर अपने ऋषि महर्षियों को देख लो, वो भी सिर्फ मंत्र जाप किया करते थे अंदर अंदर, ना कि धूप बत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना और पूजा पाठ करना। इस प्रकार से ड्रामेबाजी नहीं किया करते थे। और ये सारी ड्रामेबाजी इन पंडितों ने करवाई है विशेषकर, क्योंकि इन मंदिरों से उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है और लालच के चक्कर में ही ये सर्व श्रद्धालुओं को गुमराह करे बैठे हैं। और ऐसे ऐसे कई सारे पाखंडवाद को संत रामपाल जी ने अपनी इन पवित्र पुस्तकों में उजागर किया है, जिसको सभ्य समाज समझ रहा है। तो इनसे निवेदन है कि विरोध करना छोड़ो, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को समझो और संत रामपाल जी द्वारा बताई बातों की तह तक जाओ। थोड़ा रिसर्च करो, सदग्रंथों को पढ़ो। नकली गुरुओं के द्वारा सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलते हुए कई दिन हो चुके हैं, क्यों अपना जीवन आप बर्बाद कर रहे हो? तो समझदार न इशारा ही काफी है। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या फिर हमको आप मेल भी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैं इस वीडियो को भी रिकमेंड करना चाहूँगा, इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, जहाँ एक तरफ कथावाचक हैं जो संत रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं और जहाँ पर एक तरफ ये नवेले कथावाचक हैं जो संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं अज्ञानतावश। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।